हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा और लास्ट वीक का जितने भी लॉसेस हुए उसको आप भूल के इस वीक की आप स्टार्टिंग प्रॉफिट के साथ कर रहे होंगे। इन 4 दिनों में आपने प्रॉफिट करा होगा, क्योंकि हमने तो मेरा वीआईपी ग्रुप ले लो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट के सिंगल्स ले लो, या फिर जितने भी लोग मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग में भी जुड़े हुए हैं सब ने प्रॉफिट कराया, और जितने भी लॉसेस थे उसको हम धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। और अगर किसी को कॉपी ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियो को देख सकते हो, और न्यू ब्रोकर का लिंक भी है, और साथ के साथ व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरीके की चीज़ पूछनी हो, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। और बाकी यार देखो, ट्रेडिंग इसी का नाम है। इतने टाइम से मैं यही आपको समझा रहा था, लास्ट वीक भी यही बोला कि ठीक है लॉसेस होए और एक्सेप्ट करने में कोई इसमें गलत बात नहीं है। लॉस हुआ तो हुआ है, बट ट्रेडिंग इसी को ही कहते हैं। कभी आपको प्रॉफिट्स भी होंगे और कभी आपको लॉसेस भी होंगे। तो अप एंड डाउन चलता रहता है जैसे मार्केट में होता है। कभी मार्केट अप जाती है, कभी डाउन जाती है, और यही चीज़ एक ट्रेडर के साथ भी होता है लाइफ में। बट मेन चीज़ वही है, आपको अपनी मोटिवेशन या फिर एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं करनी है। आपको पॉजिटिव रहना है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनना है, और इसी कारण आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी पाओगे। अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो और छोटे छोटे प्रॉफिट लेना सीखो। आपको पता होना चाहिए किस दिन आपको लॉन्ग टर्म बैठना है और किस दिन आपको छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो बात करूं मैं आज के दिन की, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। गोल्ड के भी एनालिसिस हमारे परफेक्ट रहे। मेजर इंडेक्स के अंदर कल भी मैंने इंडेक्स की ट्रेड सी थी, US30 और नैस्डैक की, और सेम मैंने आज भी दी, और दोनों की दोनों ट्रेड्स हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दे के गई है। एंड होपफुली आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, आपने भी इंजॉय करा होगा। और अगर करा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो ये वीडियो है डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं आपको डेली के लेवल्स बताऊंगा। कल के लिए, कल फ्राइडे वाला दिन है और वीक का लास्ट डे है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, उम्मीद यही है। बाकी यही मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ी सी स्कैल्पिंग की तरफ देखना, लॉन्ग टर्म्स की मूव्स में मत बैठना, क्योंकि नेक्स्ट वीक है एफओएमसी का डेटा, और एफओएमसी तक मार्केट इसी रेंज में घूम सकती है, स्पेशली इंडेक्स की भी और गोल्ड की भी। तो इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क मत लेना, बेकार की अपनी ट्रेड्स वगैरह में फंस जाओगे और अपने अकाउंट को दोबारा से फंसा लोगे। तो डेली का प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, जो भी हो रहा है। अगर एसएल हिट हो रहे हैं तो एसएल को एक्सेप्ट कर लो, और टीपीज हिट हो रहे हैं तो टीपी को एक्सेप्ट करो, बट कोई भी ट्रेड होल्ड करके मत चलो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपीजेपीवाई। जीबीपीजेपीवाई इस टाइम पे अपने एक छोटा सा सपोर्ट है मार्केट का, जिसका बार बार अपना रिटेस्ट करके मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। वो है 188.500 के नियर का। मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट पे आ रही है, सडन अपसाइड की तरफ निकल जा रही है। तो कल के दिन में जो आपका सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 189.700 से लेकर 800 का लेवल। और जैसे ही 188.500 ब्रेक होता है, कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है 188.500 के नीचे, तो आप लोग सेलिंग होल्ड कर सकते हो टिल द लेवल 187.500। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब कल के लिए जो लेवल बन के आ रहा है वो हमारे सामने है 149 के पास का लेवल। 149 के पास मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो, और अगर 1 घंटे की कैंडल 148 के नीचे क्लोज हो जाए तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 147 के पास का। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर का भी लेवल बता दिया, और यहाँ से भी अगर किसी को ट्रेड लेनी है वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलते हैं यूरो यूएसडी के लिए। यूरो यूएसडी में सडन फॉल आई, क्योंकि जितने भी डेटाज वगैरह आए थे वो यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में आए, इस कारण मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। अब कल के लिए 1.084 से लेकर 83 का एरिया रहेगा बाय का एरिया, और सेलिंग के लिए आप लोग 1.094 और 95 के पास से देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा US30। हमारा बेहतरीन पेयर, और आज के दिन में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे के गया है। मैंने जब मार्केट में न्यूज़ आई, मैंने पूरे एनालिसिस करे तो 39,180 और 200 के पास से मैंने आपको वो सेलिंग की ट्रेड दी थी, और वहाँ से जो मार्केट चली है, इवन अभी भी किसी ने अगर ट्रेड होल्ड करके रखी होगी, उसका टारगेट मैंने 39,000 दिया था, बट वहाँ से भी मार्केट हमारी
200 पिप्स डाउन आ चुकी है, सॉरी 200 पिप्स करीब करीब डाउन आ चुकी है हमारे टारगेट से। और आज का दिन गोल्ड के नाम रहा और इंडेक्सेस के नाम रहा, एंड होपफुली सबने आज का दिन इंजॉय भी करा होगा। तो कल के लिए मैं बात करूं तो सेलिंग का एरिया जो रहेगा वो 39,100 से लेकर 150 के पास का रहेगा सेलिंग का एरिया। और मैं आपको यही बोलूंगा, सेलिंग में रहो, बाइंग की तरफ मत देखो इंडेक्सेस को, और अपनी ट्रेड्स को सेफ लेके चलो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक की बात करूं तो सिमिलर कहानी, नैस्डैक के अंदर भी यूएस30 की तरह मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट कल के दिन में 17,900 का एरिया ब्रेक कर देती है तो मार्केट सीधा 17,700 और 650 तक भी गिर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली ट्रेड्स अपनी मैनेज करके चलना। कल के लिए सेलिंग का एरिया 18,100 के पास का रह सकता है, 100 से लेकर 130 के पास का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया, और सॉरी सेलिंग का एरिया। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो आप 17,400 या फिर 300 के पास से ही आप सोचना कि थोड़ी बहुत सेलिंग नैस्डैक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GR30। GR30 अभी स्ट्रांगली और सेल हो सकता है, अच्छे लेवल पर है और 17,760 750 तक ईजिली आ सकता है। कल के लिए जो सेलिंग का एरिया रहेगा वो 17,950 के पास का रह सकता है, 950 से लेकर 980 के पास का, वहां से आप लोग सेल ले सकते हो और सेलिंग ही है। और सेलिंग का मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो TP1 17,770 के पास का मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं तो मार्केट में आप लोगों को मैं यही चीज़ समझा रहा था कि मार्केट 80.50 और 81 तक जा सकती है और वहाँ से सडन फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर में। और अगर आज की क्लोजिंग मार्केट 81 से ऊपर की दे देती है तो कल के दिन फिर मार्केट बाइंग साइड पे ही रहेगी और 83 और 84 तक जा सकती है। बाइंग का एरिया की बात करूं तो 78.50 से लेकर 79 के पास का रहेगा आपका बाइंग का एरिया, और सेलिंग का एरिया आपका 83.50 के पास से आप लोग सेल देख देख सकते हो ऑयल के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा 10 ईयर बॉन्ड डील्स। 10 ईयर बॉन्ड डील्स इस टाइम पे क्या कर रही है, वन साइडेड अपसाइड की तरफ जा रही है। जितना भी मोमेंटम, जितना भी मार्केट ने लास्ट वीक मार्केट गिरी थी उतनी ही स्पीड से मार्केट इस वीक उठ गई है। और जहाँ पे मार्केट की मतलब ओपनिंग हुई और जहाँ पे मार्केट मूव कर रही थी लास्ट वीक 4.35 और 38 के लेवल पे, वहाँ तक मार्केट दोबारा से पहुँच चुकी है। इट मीन्स बॉन्ड यील्ड्स के अंदर बाइंग आई है तो गोल्ड के अंदर सेलिंग आ सकती है इन कमिंग डेज। और कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, मींस 4.2025 तक, और उसके बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ 4.35 तक जा सकती है। चलते हैं DXY पे, ये भी इसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड पे पड़ता है। तो DXY के अंदर कल की मूवमेंट मुझे वही लग रही है, मार्केट थोड़ा और अपसाइड की तरफ जा सकती है 103.900 के आसपास, 700 से लेकर 800 के आसपास मार्केट अपनी क्लोजिंग दे सकती है कल की। तो चलते हैं अब सीधा गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग डायरेक्टली मेरे से बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कॉपी ट्रेडिंग करनी हो तो वीडियो का लिंक और नए ट्रेडर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी बात करूँ देखो गोल्ड की, गोल्ड बार बार अपने एरिया का जो 2150 के पास का एरिया है उसकी कर रहा है रिस्पेक्ट। 2150 से लेकर 54 के पास का जो एरिया है बार बार वहां से पहुंच के रिजेक्शन हमें शो कर रहा है। तो सिमिलर सी स्टोरी अब इस टाइम पे हमें यही नजर आ रही है। मार्केट जैसे ही 2150 को ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर फर्दर डाउन 2138 और 35 तक आ सकती है। बट अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है और ये वाली मूव मार्केट को दोबारा से 2168 और 70 तक लेके जा सकती है। अब मैं बात करूं देखो कल के दिन की, तो सिंपल सा लेवल निकल कर आ रहा है 2170 से लेकर 73 के पास का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया। और अगर बाइंग की बात करूं, अगर मार्केट की क्लोजिंग 2161 से ऊपर ऊपर होती है, जहां पे मार्केट अभी है, अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मार्केट कल के दिन में 2148 से लेकर 50 के पास से आप लोग बाइंग देख सकते हो। बट ये इस चीज़ का ध्यान रखना, यूएस सेशन से पहले पहले एशियन सेशन और यूके सेशन में इस वाले लेवल को
प्ले करने का ट्राई करना एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट ही देके जाएंगे ये दोनों लेवल। 2172 के पास से आपको करनी है सेलिंग और 2148 के पास से करनी है आप लोगों को बाइंग, अगर मार्केट की क्लोजिंग 2160 से ऊपर ऊपर की होती है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हो। गुड बाय गाइस, मिलते हैं कल सुबह अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं कल वाले दिन को भी प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।